स्वागत करें। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तलंगित भुजंगित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण प्रभु प्रेमियों, जगत में अंतर जगदाधार प्रभु की यह वांगमयी जो चर्चा है, प्रत्यक्षः वर्तते हरि। भागवत स्वयं भगवान है। भागवत किसी किताब का नाम नहीं है। भागवत किसी उपन्यास का नाम नहीं है। भागवत तो स्वयं भगवान है। एतद् वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षः वर्तते हरि। कृष्ण ने स्वयं कहा है कि यदि मुझे पाना चाहते हो, यदि मेरा दर्शन करना चाहते हो, तो भागवत को जीवन में उतार लो। भागवत में मैं स्वयं तुम्हें मिल जाऊंगा। ऐसा पावन ग्रंथ, भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, बा माने वैराग्य और ता माने तपस्या। भागवत में 4 शब्द हैं, भागवत। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या का जिसमें समन्वय किया गया हो उसे भागवत कहते हैं। जिसमें चारों चीजें एक साथ हैं। बीते रोज में आपने सुना, श्रवण किया, यह जो जीवन है ये स्थायी नहीं है। आया है सो जाएगा, राजा रंग की फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चलो, बंधो को जंजीर। इस जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है तो जन्म और मृत्यु है। जन्म और मृत्यु हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जिस प्रकार जन्म निश्चित हुआ है तो हमारी मौत भी निश्चित है। मरना है ये नितांत सत्य है। जब मरना ही है ये सत्य है। जब हमें यहां रहना ही नहीं है तो इतनी दुकानदारी क्यों फैला रहे हैं? माल खजाना धन दौलत कोई संग नहीं जात, कोई भी आपके साथ नहीं जाएगा, सब कुछ यही रह जाएगा। कथा प्रारंभ करने से पहले 2 मिनट भगवान का चर्चा कीर्तन कर ले और कथा का शुभारंभ हो। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है।
ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता लंबरदारी के हिसाब से भजन तो भक्त करना पड़ेगा। यहाँ पे जागीरदारी नहीं चलेगी, यहाँ पे तो आपको सेवक बनना होगा। दरबार किसी और का है, हम और आप तो यहाँ नौकर है, दरबार में किसी और ने लगा रखा है। यहाँ तो भजन जैसे किया जाएगा जैसे होगा। दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाएं। मध्यस्थ सभा में विराजमान
श्री सुखदेव जी महाराज के सन्मुख में राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया है, बोले प्रभु स्नेह कर मुक्ति का साधन क्या है? बीते रोज में आपने ये श्रवण किया है। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को ज्ञान दे रहे हैं। बोले राजन, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संयतम। ये पुराणों का मत है, मेरा नहीं। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं ये पुराणों का मत है राजन, मेरा मत नहीं है। ये जो भागवत है ना, अधीतवान इसको कहते हैं व्यास जी महाराज को। व्यास जी कौन है? 24 अवतारों में परमात्मा का अवतार महाराज व्यास का हुआ है। स्वयं भगवान ने कहा है कि भागवत श्रेष्ठ है। ऐसी भागवत की चर्चा सुनने के लिए, ऐसे महापुराण की गाथा श्रवण करने के लिए राजन तुम्हें एक नियम पालन करना होगा। जितासनो जित क्रोधो जित संघो जितेंद्रिया। राजन जितासन, आसन से बैठ जाओ। जिस आसन से बैठ गए वो आसन न टूटे, पहले आसन को जीतो। जित क्रोध हो, दूसरी बात क्रोध को जीतो। गुस्सा नहीं आना चाहिए कथा श्रवण में। जित संग हो, ऐसे के पास में मत बैठो जो न स्वयं सुनता हो न सुना स्वयं तुम्हें सुनने देता हो। जो व्यक्ति कथा में विघ्न करता हो, कथा में बात करता हो, सुनता ना हो, सुनने ना देता हो, उसका त्याग कर दो, उससे दूर हो जाओ। और ये कथा की बात नहीं है, जीवन की भी बात है। जो व्यक्ति धर्म का विरोधी हो, सद्मार्ग पर जो चलना न जानता हो न दूसरे को चलने देता हो, ऐसे का त्याग कर देना चाहिए। वो हमारा चाहे जितना खास क्यों न हो। क्योंकि शास्त्र कहता है कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत लहबानी। तजो ताहि कौतुबेरी समयथ परम स्नेही। जिनके प्रिय न राम बेदेही। उनका त्याग कर दे भले ही कितने भी खास हो। जो धर्म का विरोध करे, धर्म से जो बीमार पर चला जाए, वो हमारा हो ही नहीं सकता। प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया था। विभीषण ने अपने भैया रावण का त्याग कर दिया था। भरत ने अपनी मां का त्याग कर दिया था। क्योंकि राम से इन्होंने विमुख की और इनका मार्ग हो गया था। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि राजन, दूसरा नियम यह है कि जो बीमारी हो हमें उससे दूर हो जाना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आसन बैठ करके केवल भजन होता है। ये जरूरी नहीं है। लोग कह देते कि समय नहीं मिलता, सुबह से उठो, ये काम करो, वो काम करो, वो करो, इसी में दिन निकल जाता, समय ही नहीं मिलता भजन को। गोस्वामी जी ने लिख दिया, कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जा कृपा निधाना। आप ग्रस्त में हो, काम करो, ये बुराई नहीं है, लेकिन मन उसके पास रखो। ये पता होना चाहिए कि हम उसके हैं। बंद करो, जो भी हो हमसे बात करो खुदा का। जो विघ्न डाले या में निश्चय निश्चय हो।
भगवान सुखदेव स्वामी परीक्षित को समझा रहे हैं कि राजन, मन वहां रखो जहां परमात्मा हो। कर से कर्म करो विधिना, मन राखो जहां कृपा निधान। अपने मन को उसके चरणों से मत हटने दो। राजन, ज्ञाना ही पेशा मन सो विशेषा, ज्ञानेन हिना पशुमा यह जो शरीर है ये 5 वस्तुओं से बना है। पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु। क्या ये शरीर का जब निर्माण भगवान ने किया है तो ये शरीर का जब निर्माण हो गया तो ये वस्तुएं क्या खत्म हो गई? उन्हीं वस्तुओं से हमारे शरीर का निर्माण हो गया, वो वस्तुएं मौजूद हैं, उसकी कमी नहीं है। और इन 5 वस्तुओं में से यदि एक भी चीज उसने पकड़ के बंद कर दी तो यह शरीर नष्ट हो जाएगा, कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं पाएगी। अभी कुछ दिन पहले यह हाहाकार हमारे देश में मचा, ऑक्सीजन की कमी आ गई, लाखों लोग बेमौत मारे गए। हम जो कहते हैं हम ये सब मैंने किया, ये सब मैं कर रहा हूं, ये सब मैं करूंगा, ये सब मैं कर चुका हूं, ये मैं सब है, वही दुख का कारक है। मैं मोर तोड़ पे माया यही तो सुखी नहीं जीवन का, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, बस यही तो दुख का कारक है। जब तक बनी है बोले जी सब मैंने किया है, और जब बिगड़ जाती है तो बोले तो क्या बताएं महाराज, भगवान को मंजूर यही था। अरे प्यारे, जब बनी में उसको नहीं साथ ले रहे तो बिगड़ी में बदनाम तो मत करो। क्यों ऐसा करते हो? सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजा ने एक इतिहास की कथा देता हूं। ये ब्राह्मण थे, उस ब्राह्मण के पास एक बेटी का जन्म हुआ था। पत्नी बेटी को जन्म देने के बाद देहांत हो गया, बिटिया घर में बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई। पिताजी भगवान की पूजा किया करते थे। एक दिन पिता ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी मैं बाहर जा रहा हूं, दूसरे गांव जा रहा हूं, हो सकता है ना लो तुम भगवान की पूजा कर लेना। चले गए, जाने लगे। बेटी बोली कैसे पूजा की जाती है? मैंने तो पूजा की नहीं। पिता ने अपनी पुत्री को बताया, बोले बेटी उठना, स्नान करना, मंदिर में सफाई करना, पोंछा लगाना, भगवान को जगाना, स्नान कराना, श्रृंगार करना, भोग बनाना, भगवान को भोजन कराना, फिर स्वयं भोजन कर लेना। कहते चले गए।
वह पुत्री सुबह जैसे ही सो के उठी, स्नान करके बेचारी हर बार सोचती है पिता ने क्या कहा था, किसके बाद क्या काम करना है, बार बार सोचती जाती, काम करती जाती। पहला दिन था पूजा का, बिटिया को देर हो गई, दोपहर हो गई, भूख लगने लगी। विचार करती है कि यदि भोजन बनाऊंगी तो और लेट हो जाऊंगी, मेरी तो जान निकली जा रही। बिटिया ने खिचड़ी बनाई जल्दी में कि चलो अभी खिचड़ी खा लेते हैं, शाम को और कुछ बनाए। थाली में खिचड़ी बना के घी डाल के लाई, भगवान के आगे रख दिया, पर्दा लगा दी, तुलसी डाल दी, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कन्हैया थोड़ा जल्दी करियो लाला, जल्दी खाइयो, मेरी बहुत भूख लगी। कर्मा कुछ देर के बाद गई, मैं देखूं खा रहे हैं कि नहीं, थाली जैसे की तैसे। फिर हट गई, फिर दोबारा गई, बार मंदिर में जाती, बार पट खोलती, बार मंदिर में जाती, बार पट खोलती, जीनो मेरे श्याम बने सैया सैया बोलते, जीनो मेरे श्याम बने सैया सैया बोलते। आज मैं तो आज मैं कल को जीनो में श्याम बने कन्हैया से जाकर बोली, ओ लाला कन्हैया ध्यान से सुन, जो मत समझ लो कि मैं खिचड़ी नहीं खा रहा हूं, अभी मेरे को पिताजी लड्डू देंगे, ये मत सोचिए लाला, पिताजी तो है ही ना है, पिताजी तो दुनिया में ही हूं, मैंने जो खिचड़ी बनाई यही खानी पड़ेगी, पिताजी के चक्कर में मत रहियो। बाबा ना जाने कब आवे वो, ना जाने कब आवे वो, बाबा मेरे ना जाने कब आवे वो, बाबे भरोसे रहो कन्हैया, मुझे ही मर जाओ, भरोसे रहो कन्हैया, मुझे ही मर जाओ। लाला पिताजी के चक्कर में मत पड़ो, पिताजी तो है ना, आज तो आवाम चलो, आज तो आवाम चलो, कल को जीनो मेरे कन्हैया ने बोली, लाला खा ले आज खिचड़ी, कल मैं रबड़ी बना के खिला दूंगी।
कल मैं तुझे रबड़ी खिलाऊंगी, लेकिन आज खिचड़ी खा लो, मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन कन्हैया भोजन नहीं करते। कर्मा को गुस्सा आ गई। यदि भगवान पर गुस्सा कोई कर सकता है तो वो केवल भक्त होता है। भक्त ही ऐसे हुए जो भगवान को भी डांट सकते हैं। कर्मा को गुस्सा आ गई। कर्मा बाई गई और एक तलवार उठा करके लाई और तलवार लेके मंदिर के आगे खड़ी हो गई। कर्मा कहने लगी, सुन कन्हैया, भूखों के मारे मेरी जान निकल रही है और तुम भोजन में नहीं कर रहा हो। पिताजी कह के गए कि जब तू खा लेगा यदि मैं खा सकती हूँ। पिताजी की यदि बात को तोड़ूंगी तो मेरे पिता का अपमान हो जाएगा, इसलिए भूख मरने से बढ़िया कई बार मैं मर जाऊं। मैं तलवार को मार करके मर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले भोजन नहीं कर सकती है, मेरे पिता का वचन है। कर्मा जैसे ही तलवार मारती है, भगवान प्रकट होकर के कर्मा के हाथ को पकड़ लेते हैं। कर्मा क्यों मर रही हो? कर्मा कहने लगी, तुम भोजन नहीं करता। कन्हैया कहते हैं, कर्मा खिचड़ी गरम है, कैसे खाऊं? मेरे हाथ जल रहे हैं। कर्मा बोली, मुझसे कहते तो मैं खिला देती। बोले, अभी क्या बिगड़ गया, अभी खिला दो। कर्मा कन्हैया को गोदी में लेकर के भोजन करा रही है। उसी समय कर्मा के पिताजी आ गए। आवाज दी, बेटी द्वार खोलो। कर्मा कहती है, पिताजी आप आ जाओ और मैं नहीं आ सकती। बोले, क्यों? बोले, मैं भगवान को भोजन करा रही हूँ। पिताजी ने वैसे ही सुनो, घबरा गए बेचारे के। पूजा में कोई गलती हो गई और दुनिया पागल हो गई। बोले, बेटी तू आजा, भगवान को भोजन करने दे। कर्मा बोली, कैसे आओ? पिताजी को तो गोदी में बैठा है। पिताजी ने सोचा कि निश्चित बेटी पागल हो गई। दौड़ के कर्मा के पास आए और देखा कि कन्हैया गोदी में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। चरणों में गिर गए, अरे प्रभु जीवन गुजर गया, तेरा दर्शन नहीं हुआ। एक दिन में बेटी को दर्शन दे दिया। भक्ति हो कर्मा के सावरिया घर आवे हो। 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 भक्ति भाव और पूरे मन से हर हर से बोलना। प्रेम प्रभु से प्रभु से आज भोला गौरा सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि राजा परीक्षित साचो प्रेम प्रभु से कर लो। ईश्वर से यदि प्रेम करोगे तो निश्चय ही तुम्हारी विजय हो जाएगी। राजन, भगवान ये नहीं चाहते कि तुम धनवान हो, कि रूपवान हो, कि स्वरूपवान हो, कि तुम छोटे हो, कि बड़े। कुब्जा या कमनीय रूप मत कर कि विनोद दामोधनम किम जाति विदुरस्य रूप मत कर। कुब्जा कौन सी स्वरूप बांधी? तीन जगह से टेढ़ी थी कुब्जा। कन्हैया मोहित हो गए कुब्जा पर। किमनो सुदामा धन, सुदामा कौन सा धनवान था? कन्हैया ने सुदामा के चरणों को आंसुओं से धो दिया। किम जाति विदुरस्य, विदुर की कौन सी जाति थी?
विदुर शूद्र पुत्र विदुर के घर वन में जाकर के भोजन किया। कन्हैया बोले काकी बहुत भूख लगी है, बहुत बोलो तो भूख लग रही है। गुजरानी बोली लाला थोड़े हो दिया, तेरे काका बाजार गए हैं मिठाई लेने के लिए, क्या करूं क्या खिलाऊं? केले के पेड़ पर बसरी पड़ी थी काकी की, केले तोड़कर खेल रहे छीन करके केला खिलाने लगी कन्हैया को। सन्मुख बैठ गई गुजरानी, छिलका कन्हैया के मुंह में दे देती है और पूजा पीछे फेंक देती है। गुजरानी क्या खिला रही है उसको पता नहीं, और कन्हैया क्या खा रहे थे उनको भी पता नहीं। बड़ा प्रेम का भोजन चल रहा। पीछे आकर के और मिठाई ला करके कन्हैया के मुंह में देने लगे। अरे लाला जा जो जन्म से पगलाए गई वेराई गई, जाके मारे तो मेरे ही जीवन खराब हो गए। लाला तू तो समझदार है, तू तो राजा है, द्वारका को राज्य ऐसे ही चलाए रहोगा। इन मिठाई खा तू तो मिठाई खा रहे हैं। और जैसे ही मिठाई गुरु जी ने कन्हैया के मुंह में दी, ऐसे थूक देते हैं, ऐसे गंदे। कन्हैया से बोले क्या हुआ? बोले काका बहुत ज्यादा कड़वी है, मुझसे नहीं खाई जा रही, इसमें बहुत कड़वाहट आ रही है। विदुर जी बोले कन्हैया तू राजा बन गया लाला, लेकिन तेरी सुधार नहीं हुआ तुझमें। जैसा पहले था ऐसा आज है। तो जो मिठाई कड़वी लग रही है, ये छिकला तुझे मीठे लगे? कन्हैया बोले काका भाव बिन कुछ भी देता मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। काका काकी के मन में ये विचार नहीं था कि मैं क्या खिला रही हूं, और तुम्हारे मन में ये विचार था कि मैं मिठाई खिला रहा हूं। इतना भेद हो गया।
अनंत कोट आशीर्वाद देकर के विदुरानी को कन्हैया वापिस द्वारका चले गए। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि राजन, यदि आपकी भावना, आपकी भक्ति, आपका प्रेम, आपका अनुराग यदि उसके प्रति जितना होगा उससे कई गुना भगवान आपके प्रति होगा। लेकिन प्रेम करो भगवान से। इस संसार से प्रेम करोगे तो मौत मारे जाओगे। प्रेम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रेम ऐसा करो किससे, जिससे सार्थक हो, जो जीवन में मरने के बाद भी काम आए और जिंदा में भी काम आए। भगवान का सहारा लोगे तो शायद जीवन सुधर जाएगा। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि राजन, भगवान ने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं किया, यहां तक कि भगवान सूअर के रूप में भी पैदा हुए, सूअर भी बने। परीक्षित को ये बात अच्छी नहीं लगी। अरे जो परीक्षित बोले, प्रभु नरसिंह बनना, राम बनना, कृष्ण बनना ये जायज है, ठीक है, लेकिन एक त्रिलोकी के स्वामी को सुअर बनना पड़ा, ये कैसे चलता है? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कश्यप ऋषि हुए हैं। ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थी। कश्यप ऋषि के पास 13 पत्नी थी। दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, इला, सुरसा, बनिता, कद्रु। दिति से जो संतान की उत्पत्ति हुई उसे दैत्य माने राक्षस कहते हैं। अदिति से जो संतान की उत्पत्ति हुई उन्हें आदित्य माने देवता कहते हैं। एक पिता के विपुल कुमारा, मां अलग है, पिता दोनों एक है। महाराज एक दिन महारानी अदिति ने देखा कि देवता लोग आगे बढ़ गए। बोलो बिहारी जी भगवान की। एक बात बताओ, ये मंच एक ऐसी मंच होती है कि इसमें यदि घूंघट डाल के भी बात करोगे तो हमें पता चल जाता है। महाराज स्वयं बनो। 20 दरबार में जाकर के ध्रुव जी महाराज ने देखा कि महाराज उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हैं, सुरुचि नाम की महारानी बैठी है, बेटी में उत्तम पुत्र बैठा है। ध्रुव जी ने जाके प्रणाम किया, मैं सुनीति का पुत्र ध्रुव महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं। जैसे ही सुनो कि सुनीति का बेटा उत्तानपाद महाराज सिंहासन से उतर के नीचे आ गए, ध्रुव को उठाया, गोदी में ले लिया और सिंहासन पर जाकर के बैठ गए। अरे ध्रुव, मेरे पुत्र, मां कहां है? बगल में बैठी सुरुचि ने पूछा, ये कौन है? उत्तानपाद बोल रहे, मेरी ज्येष्ठ पत्नी का बेटा है।
सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ा, झटका देकर के ध्रुव को सिंहासन से नीचे फेंक दिया। निकल जा राजमहल से बाहर। यदि इस गोदी में बैठने का इतना तुझे शौक है तो जा जाकर के भगवान का भजन कर और भगवान से वरदान मांग के तेरी मौत हो जाए। मरने के बाद मेरी कोख से जब जन्मेगा, जब इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी बनेगा। और ध्रुव जी महाराज को धक्का देकर के राजमहल से बाहर कर दिया। रोते हुए ध्रुव, बिलखते हुए ध्रुव अपनी मां के पास पहुंचे। अपनी मैया से ध्रुव जी महाराज अपना हाल सुना रहे। मैया अरे मां मोरे मौसी ने मारो, मैया मोरे मौसी हाथ
जैसे ही मैया सुनीति ने सुनो, सुनीति बोली बेटा क्या कहा मौसी ने? गुरु जी कह रहे माँ हाथी पकड़े मोहे काढ़ो मैया, हाथी पकड़ी मोहे काढ़ो। बोले मेरे हाथ पकड़ के मैया मुझसे कहो चलो जाओ यहाँ से। हरि दर्शन प्रभु चरण मन लागो मैया। ध्रुव जी महाराज अपनी मैया से कहने लगे माँ मुझे माँ ने कहा है कि तुम निकल जाओ इन महीनों से जाकर के भगवान का भजन करो और भगवान से मांगो कि मेरी मौत हो जाए, मरने के बाद मेरे गर्भ से जन्म होगा तब सिंहासन पर बैठ पाएगा। सुनीति ने जैसे ही सुनो आंखों में आंसू तो है लेकिन हंसकर के सुनीति कहने लगी बेटा तेरी मौसी ने गलत नहीं कहा, जो मौसी ने कहा है मेरी भी वही इच्छा है कि तू जाकर के भगवान का वचन कर। पुत्रवती जो बेटी जग सोई रघुपति भगत जास सोते हो। पुत्रवती तो वो है जिसका पुत्र भगवान से प्रेम करने वाला, भक्ति करने वाला, वैराग्य वाला, धर्म से जुड़ने वाला हो, वह मां धन्य है। ऐसी औलाद का जन्म लेने से फायदा क्या जो अत्याचार दुराचार में अपने जीवन को व्यतीत कर दे। ध्रुव जी महाराज अपनी मां से आज्ञा लेकर के तपस्या करने के लिए उत्तराखंड चले गए। आसन लगाकर ध्रुव जी तपस्या करते हैं। ध्रुव जी महाराज का मन नहीं लगा, वहां से उठ करके दूसरी जगह जाने लगे तपस्या करने के लिए। देवर्षि नारद से मिलन हुआ। नारद जी बोले, नारद जी को जैसे ही ध्रुव ने देखो और ध्रुव की दृष्टि नारद पर पड़ी, ध्रुव जी महाराज दौड़ करके नारद जी के पास पहुंचे। अरे महाराज महाराज मैं प्रणाम करने के लिए आया हूँ। नारद जी बोले क्यों? कि मैं पता चल गया तुम्हारा पिता कौन है। हाँ मैं उत्तानपाद महाराज का बेटा हूँ, ध्रुव मेरा नाम है। नारद जी बोले प्रसन्न रहो, खुश रहो। ध्रुव इतनी जंगल में अकेले कहाँ जा रहे हो बेटा? ध्रुव जी बोले भगवान को उनसे मिलने जा रहा हूँ, भगवान को मनाने जा रहा हूँ। तो रूठ गए ना। नारद जी बोले यदि भगवान मिल जाएंगे तो तुमने पहचान लो कि ये भगवान है। तुम्हें पता है भगवान कैसे होते हैं? ध्रुव जी बोले ये तो मैं मैया से पूछना ही भूल गया, ये तो आपने सच कहा। यदि मुझे भगवान मिल जाएंगे तो मैं कैसे पहचानूंगा कि ये भगवान है? नारद जी से ध्रुव जी हाथ जोड़ करके बोले आप मिल गए हो ना, आप ही बता दो। नारद जी बोले ऐसे नहीं बताया जाता। बोले क्यों? बोले पहले तुम्हें शिष्य बनना पड़ेगा, हमें तुम्हें गुरु बनाना होगा। जब तुम गुरु बना लोगे तब हम तुम्हें ज्ञान देंगे, बिना शिष्य बने हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। गुरु बिन भवन भितरे न कोई, जो बिरंच शंकर सामे होई। ब्रह्मा विष्णु
शिव जैसे ख्याति प्राप्त कर सकते हो, लेकिन भवसागर में सुखी नहीं रह सकते जब तक तुम गुरु नहीं बनाओगे। जीवन में जितना श्वास का जरूरी है, जीवन में जितना आहार का जरूरी है, उतना ही गुरु का होना बहुत जरूरी है। ध्रुव जी महाराज बोले हमें शिष्य बना लो, आप हमारे गुरु बन जाओ। नारद जी ने 12 अक्षरीय मंत्र ध्रुव जी महाराज के कान में दिया, मंत्र दे दिया, ध्रुव जी को शिष्य बना लिया। ध्रुव जी से बोले जाओ ध्रुव, भगवान ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे दिखेंगे, आभा होगी, शंख चक्र होंगे, पद्म होगा, एक ऐसी आभा जिस आभा को देख करके मन मोहित हो जाए, जब वो छवि सामने आ जाए समझ लेना ये मेरे भगवान है। ध्रुव जी उत्तराखंड में आसन लगाते हैं, जाकर के भजन में बैठ गए। पहले महीने में ध्रुव जी महाराज ने केवल जल पी करके भजन किया। दूसरे महीने में ध्रुव जी महाराज ने केवल सूखी बेलपत्र खा करके भजन किया। तीसरा महीना जैसे ही लगा, ध्रुव जी महाराज ने केवल एक बूंद पानी पी करके भजन किया। जैसे ही चौथा महीना लगा, ध्रुव जी ने खाना पीना सब बंद कर दिया, भजन करते रहे। 5वां महीना जैसे ही लगा है, ध्रुव जी महाराज सांस लेकर के केवल जी रहे थे, भजन कर रहे थे। 5वें महीना जैसे ही लगा, ध्रुव जी महाराज ने सांस लेना भी बंद कर दिया, प्राण रोक दिया। ध्रुव जी महाराज के मन में विचार है कि मेरे भगवान जरूर आएंगे। ध्रुव जी महाराज मन में विचार कर रहे, जिज्ञासा कर रहे, भगवान से विनती कर रहे, क्या कह रहे? तुम रूठ रहो मोहन, तुम रूठ रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। भगवान से करे तुम कोई गलती हो गई, हमसे नाराज हो गए हो ना, मुझे मधुबन प्यारा भजन कर रहे हैं, सांस को रोक रखा है। कौन सा भजन? गुरु मंत्र का
नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय नमो नंदनंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। वासुदेवाय नमो नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ऐसी रटन लगाई, ऐसो भजन कियो। भगवान प्रकट हो गए, ध्रुव के सामने खड़े हैं। ध्रुव जी कह रहे ध्रुव आंखें खोलो, लेकिन गुरुदेव ने एक छवि बताई, भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं। ध्रुव जी उस छवि को मन में बसाए हैं, आंखें नहीं खोल रहे। भगवान ने सोचो कि ये ध्रुव को आंखें ही नहीं खोलो। जैसे ही छवि जो मन में बसी थी, जैसे ही उसको खींचा है भगवान ने, घबराए ध्रुव ने नेत्र खोले। जो छवि मन में बसी थी वही छवि सामने खड़ी। बोले बिहारी जी भगवान की, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान ध्रुव को दर्शन देने के लिए सन्मुख खड़े हो जाते हैं। सशंक चक्रम सकरुणिकुंडलम सपीतवस्त्रम शिरसेचनम सहारवक्षस्थलतोस्तुवाश्रियं नमामि विष्णो शिरसा चतुर्भुजम। ध्रुव जी के आसन को दौड़ा देते हैं भगवान। ध्रुव को अपने सीने से लगा लेते, अपनी गोदी में बिठाते हैं। ध्रुव आओ मेरे बेटे, इतने मन में तुम क्यों जंगल में निकल आए थे? ध्रुव क्या बात है, तुम्हें डर नहीं लगा? ध्रुव जी बचपना है, ध्रुव जी कुछ जानते नहीं है। भगवान अपना पंचजन्य नाम का शंख जो है ध्रुव जी के गाल से लगा देते हैं। संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान महाराज ध्रुव को हो जाता है। ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। ध्रुव जी भगवान से कहते हैं, प्रभु आपकी महिमा अनंत है। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब जन्म दियो तो बरस हृदय है। अरे प्रभु, जब तुमने गर्भ में नहीं मरने दिया तो संसार में आने के बाद फिर तो आप रक्षा करोगे ही। ये संसार आपको दुख हो करके, संसार में जो दुख होता है प्रभु, यही तो दुख का कारण है। सातम विवक्षितम तदिन्दं हरि ज्ञानस्य सर्वस्य न हृदयवस्थिता। हे प्रभु, आपके बिना यह जीवन नश्वर हो चुका है। जिस पर कृपा आपकी हो जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। हे प्रभु, जब तक आपकी कृपा नहीं थी, मेरी ये वाणी वंश थी। जब आपकी कृपा हुई, मैंने जन्म लिया, मेरी वाणी में आवाज आ गई। मम वाणी प्रसुप्ता संजीव यस्य खिल शक्तिधरा सुधामना अन्यस्त प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे परम पुरुष, हे आदि पुरुष, मैं आपको सत सत बार बार प्रणाम करता हूं। प्रभु मुझ पर कृपा कर दो। भगवान कहते हैं, ध्रुव क्या चाहते हो बेटा, वरदान मांगो। ध्रुव जी बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए,
आर्थ न धर्म न काम रुचिगत न चहो निर्वाण। मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, यदि देना चाहे तो एक वरदान दे दो कि जब तक ये शरीर रहे, ये श्वास रहे, मैं आपके चरणों की भक्ति और सेवा करता रहूं, आपका भजन करता रहूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। महाराज ध्रुव से भगवान कहते हैं, ध्रुव तुम मांगो न मांगो, मैं तुम्हें आशीष देता हूं। आज स्वर्ग लोक से नीचे एक लोक का मैंने निर्माण किया है ध्रुव, उस लोक का नाम आज से मैं ध्रुव लोक रखता हूं। ध्रुव आज से उस लोक में तुम राजा हो गए और भगवान ध्रुव को राज तिलक कर देते हैं ध्रुव लोक का। ध्रुव जब लगे गंग जमुन जलधारा, अमर रहेगा राज्य तुम्हारा। ध्रुव जब तक गंगा वाली नदियों में जल रहेगा तब तक तुम्हारा अखंड राज्य चलेगा, ये मेरा आशीष तुम्हें। लेकिन मेरा आदेश है ध्रुव, उससे पहले तुम्हें कुछ करना है। ध्रुव जी बोले, प्रभु आदेश करें। बोले, ध्रुव किसी समय तुम अपने नगर को वापस लौट जाओ, अपने घर चले जाओ। पंडित जी ध्रुव जी महाराज की और भगवान की पूजा कराई यजमान से। भगवान कह रहे हैं कि चले जाएं आप, ध्रुव जी घर चले जाएं। ध्रुव जी बोले, मैं उस घर में, जिस घर में मां ने धक्का देकर के बाहर निकाला, उस परिवार में मुझे भेज रहे हो, मैं नहीं जाऊंगा। भगवान बोले, ध्रुव मेरा आदेश है तुम जाओ। जिस मां ने तुम्हें धक्के देकर के राजमहल से बाहर निकाला था, मैं वचन देता हूं वही मां तुम्हारी आरती उतारेगी। ईश्वर चाहे तो संसार हमारा दीवाना हो सकता है, और ईश्वर चाहे तो संसार हमारा दुश्मन बन सकता है। ध्रुव जी महाराज भगवान से आशीष लेकर के अपने नगर के लिए लौटे हैं। आज जिस सूची ने लंका देकर के बाहर निकाला था, आज वही सूची ध्रुव जी महाराज की आरती उतारने के लिए थाली लेकर के खड़ी है। ध्रुव जी महाराज की आरती उतारते हैं, तिलक करती है महाराज ध्रुव को राजमहल के अंदर ले जाते हैं। महाराज उत्तानपाद अपने पुत्र ध्रुव को राज्य दे देते हैं। ध्रुव जी महाराज को राज सिंहासन का राज देते हैं, अपना ताज उतार करके ध्रुव जी महाराज को पहना देते हैं और अपनी पत्नी के सहित उत्तराखंड में तपस्या करने के लिए महाराज उत्तानपाद चले जाते हैं। ध्रुव जी महाराज उस राज्य का निर्वहन करते हैं। भैया है उत्तम, दोनों बड़े हो जाते हैं। एक दिन की बात है तो उत्तम रथ पर सवार होकर के रथ की दिशा भूल गया और वह रथ यक्षलोक में चला गया। यक्षलोक में जाकर के उत्तम ध्रुव जी के भाई का युद्ध होता है और यक्षों के द्वारा उत्तम की मौत हो जाती है। ध्रुव जी को बड़ी गलानी पैदा हो गई, मेरा भैया मर गया, राज्य से मोह छूट गया ध्रुव का। ध्रुव के बेटा हुए, उनका नाम था उत्कल। अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन पर बिठा करके ध्रुव जी तपस्या करने के लिए उत्तराखंड चले जाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि राजा परीक्षित, क्षण भर में अपने राज्य का त्याग करके ध्रुव जी महाराज तपस्या के लिए चले गए। उत्कल ने इस राज्य को संभाला। राज्य को संभाल करके उत्कल इस राज्य का निर्वहन करते हैं। इसी वंश में जाकर के उत्कल जी महाराज ने बड़ी भारी तपस्या करी।
तपस्या के प्रभाव से इस राज्य को बहुत कालों तक सुरक्षित रखे रहे। तपस्या में भी वो ताकत है जो हम अपने जीवन को प्रभावशाली, सुखशाली, समृद्धशाली होकर के जीना का एक तरीका केवल तपस्या है। तप में बड़ी ताकत है। तप बले शंभु भरे संहारा, तप बल शेष धरे महिभारा, तप से ब्रह्म सदा बरियारा। तपस्या में ताकत है कि शेषनाग पृथ्वी को धारण किए हैं। तपस्या में ताकत है कि भगवान शिव संहारक हो जाते हैं। तपस्या में ताकत है कि विष्णु पालनहार बन जाते हैं। चाहे राजा हो चाहे भगवान हो, तपस्या सबको जारी है। उत्कल के पुत्र अंग हुए, अंग को अपना राज्य दे करके उत्कल अपने योग के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। ध्रुव जी महाराज के लिए आकाश मंडल से विमान आता है लेने के लिए। ध्रुव जी सशरीर उस विमान पर विराजमान होते हैं, लेकिन उस समय भगवान से निवेदन करते हैं कि प्रभु मैं एक वरदान चाहता हूँ। मृत्यु लोक छोड़ने से पहले भगवान बोले वरदान मांगो। बोले बस प्रभु एक वरदान दे दो कि जिस माँ की कृपा से मुझे आपकी प्राप्ति हुई, उस माँ को मैं अपने से पहले विमान पर बिठाना चाहता हूँ। अपनी माँ को रथ पर उस विमान पर बिठा करके ध्रुव जी ध्रुवलोक चले गए। ध्रुवलोक के राजा बन जाते हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। अंग नाम का राजा इसी वंश में हुआ। अंग के ही पुत्र हुए बैन। इसी वंश में, ध्रुव वंश में अंग के बाद बैन नाम का बड़ा प्रतापी राजा हुआ। यह बैन का जब जन्म हुआ, न यशतव्यम न दातव्यम न हो तव्यम दुजातयः। क्षत्रिय का धर्म, क्षत्रिय राजा जितने भी हुए उनका धर्म तपस्या और यज्ञ। जितने भी राजाओं की आप कथा सुनोगे, उन राजाओं ने 100 यज्ञ कराए, इन राजाओं ने 1000 यज्ञ कराए, किसी ने 200 कराए, किसी ने 10,000 कराए। जितने भी राजा बने, जितने भी क्षत्रिय कुमार हुए, सबने यज्ञ कराए। यज्ञ के ही प्रभाव से उनका राज्य सुरक्षित रहता था। और जो क्षत्रिय धर्म से विमुख हुए, जो यज्ञ से विमुख हुए, जो भगवान से दूरी बनाई, उन्हीं क्षत्रियों का विनाश हुआ। ये बैन नाम का राजा ऐसा अत्याचारी ध्रुव वंश में पैदा हुआ कि न यशतव्यम न दातव्यम न हो तव्यम दुजातया। न यज्ञ करता न करने देता, न दान करता न दान देने देता, न पूजा करता न पूजा करने देता, न स्वयं भजन करता न दूसरों को करने देता। बैन ये संतों को अच्छा नहीं लगा, ये ऋषियों को अच्छा नहीं लगा। इस बैन का अत्याचार ऋषियों पर सहन नहीं हुआ। श्राप देती तेरी अकाल मौत हो जाए। बैन जंगल से घोड़े पर सवार होकर के आ रहे थे, अचानक घोड़े से गिर जाने के कारण राजा बैन की मृत्यु हो जाती है। राजा बैन के यहाँ कोई बेटा बेटी नहीं हुआ था, शादी नहीं हुई थी, मृत्यु हो गई। मंत्रों के प्रभाव से राजा बैन के मृतक शरीर का मंथन किया जाता है। राजा बैन के उस मृतक शरीर से दाहिने अंग से महाराज पृथु नाम के पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम पृथु रखा गया। और बाम अंग से मंथन करने से एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम अर्ची रखा गया। महाराज अर्ची और पृथु का जन्म महाराज बैल के शरीर से होता है। पृथु नाम के राजा ने जब इस राज सिंहासन को संभाला, राजा पृथु ने अपने जीवन पर्यंत केवल यज्ञ किए, धार्मिक आयोजन किए, अनुष्ठान किए,
राजा प्रभु जीवन पर्यंत धर्म से जुड़े रहे, धर्म करते रहे। आज हमारे जजमान जो नंदलाल जी हैं, उन्होंने आज एक और बात कह दी। बोले गुरु जी ऐसी अर्जी है बाबा सरकार के चरणों में कि प्रति वर्ष ये भागवत की कथा हनुमान जी महाराज के परिसर में होगी, ये मैं चाहता हूं। लेकिन ये कथा का समय ये नहीं रहेगा। अब जो कथा होगी अगली वर्ष की, ये तो होगा अगली वर्ष की जो कथा होगी कार्तिक के महीने में हुआ करेगी। कार्तिक के महीने में आयोजन ये लगातार चलता रहेगा, प्रतिवर्ष यहाँ होगा। बोले बिहारी जी भगवान की।
बोले तो ताली ना बजाए, ऊपर हाथ करके बात बदल वाले की सौगंध। बोलो बिहारी जो महाराज संतों की मंडली कीर्तन करती नाच। दया करो दया करो दया करो भगवान दयालु दया करो। हमारी अब की बार हमारी हम सिवाए शरण तुम्हारे बारे हमारी बारे हम सब आए शरण तुम्हारी अब की बार हमारी बारे अब की बार हमारी बारे अब की बार हमारी बारे अरज अब अरज सुनो
आरती 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 कृष्ण कन्हैया की हर हर बोल बजैया कृष्ण कन्हैया की हर हर बोल बजैया आरती कृष्ण कन्हैया की हर हर बोल बजैया आरती कृष्ण कन्हैया की हर हर भैया श्याम को मथुरा जन्म दिए श्याम को मथुरा जन्म दियो श्याम को मथुरा जन्म दिए श्याम को मथुरा जन्म दिए नंद को आनंद बहुत दिए नंद को दिए नंद को आनंद बहुत दिए नंद को आनंद बहुत दिए जसोदा 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 कृष्ण कन्हैया की हर हर मधुबन रास पियो श्याम को मधुबन रास पियो श्याम को मधुबन रास पियो श्याम को मधुबन रास पियो गोपी अरे आनंद बहुत 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 पियो कालिया 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 सासुर मारो श्याम कुंड सासुर मारो श्याम कुंड सासुर मारो श्याम कुंड सासुर मारो क्षण में तारो क्षण में तारो क्षण में तारो क्षण में तारो गिरवर धरैया हरे रामा हरे रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे संसार सारा भवानी तुम्हें तो सासा तुम्हें वो तुम्हें तो बंधु सत्ता तुम्हें वो तुम्हें तो दूसरा तुम्हें वो तुम्हें तो सेवा तुम्हें तो सेवा तुम्हें तो सेवा तुम्हें तो ना लड़के आज मेरे ना लड़के आज मेरे ना लड़के बाके बिहारी से चुंगली बिहारी से बदन मुबारी से आज मेरे ना लड़के आज मेरे ना लड़के आज मेरे ना लड़के आज मेरे ना लड़के बदन मुबारी से आज मेरे
आज मेरे नैना लड़ गए। छवि देखो नसीब गंगा तन प्यार रसिया मेरे कोमल भावन। छवि देखो नसीब गंगा तन प्यार रसिया मेरे कोमल भावन। मोर मुटक तेरे अड़ गए, मोर मुटक तेरे अड़ गए, मोर मुटक तेरे अड़ गए। आज मेरे नैना लड़ गए, आज मेरे नैना लड़ गए, आज मेरे नैना लड़ गए, आज मेरे नैना लड़ गए। कमेटी वाले प्रसाद की व्यवस्था करें। कमेटी कार्यकर्ता प्रसाद की तत्काल व्यवस्था करें। प्रसाद भगवान बातें बिहारी को कुंज बिहारी को मदनी मुरारी से। आज मेरे नैना लड़ गए, आज मेरे नैना लड़ गए। नैनों में तेरे नहीं सूरज सोना